लोगों ने एक नाम सुना हुआ है दज्जाल का। आमतौर पर मुख्तसर तौर पर हर मुसलमान के कान में ये बात पड़ी है कि क़यामत से पहले आखिरी ज़माने में एक दज्जाल आएगा। अरबी ज़बान में दजल कहते हैं धोखा देने को, डिसेप्शन को, और दज्जाल का अंग्रेजी में तर्जुमा होता है द ग्रेटेस्ट डिसेप्टर, इंसानी तारीख का सबसे बड़ा धोखा देने वाला। लेकिन एक बात आमतौर पर कम जानी जाती है कि उस आखिरी दज्जाल के आने से पहले बहुत बड़ी तादाद में छोटे छोटे दज्जाल आएंगे। यानी दुनिया में एक ऐसी तहजीब फैलेगी जिसको तहजीब कहना भी मुनासिब नहीं है। एक ऐसा फैशन और कल्चर फैलेगा जो पूरा कल्चर, पूरा सिस्टम धोखे पर मबनी होगा। और एक बात मैं अभी इसके साथ और जोड़ दूं, आप सबका गहरा ईमान है, अमल में कोताही थोड़ी बहुत हो सकती है, मगर आपके दिल की गहराइयों में ये यकीन जमा हुआ है कि सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे और आखिरी नबी थे। इस यकीन से आप में से किसी का दिल हरगिज़ खाली नहीं है। वही नबी हक, नबी बरहक ये बात भी कह चुके हैं कि धोखे में आने के सिलसिले में मर्दों से ज्यादा औरतें शिकार होंगी। ये मैं बहुत अहम बात अमानत समझकर, अपनी जिम्मेदारी समझकर, आपकी मोहब्बत का लाजिमी तकाजा समझकर आप से कह रहा हूं। आमतौर से अल्लाह ने जो फितरतें बनाई हैं, औरत की फितरत में भोलापन, सादगी, जल्दी से यकीन कर लेना, जल्दी से इत्मीनान कर लेना, ये औरत का एक मिजाज है। ये मिजाज न हो तो कोई घर चल ना पाए। ये मिजाज न हो तो कोई लड़की अपने ससुराल में इत्मीनान से रह ना पाए। ये मिजाज न हो तो मां अपने बच्चों को वो ममता न दे पाए। मर्दों में अक्सर मर्द, अब तो मर्दों में भी मुश्तरका बीमारियां आ गई हैं, लेकिन अक्सर मर्द थोड़ी तहकीक करते हैं, थोड़ा ठहर कर यकीन करते हैं। लेकिन लड़की के मिजाज में भोली भाली बच्ची जिसने दुनिया को नहीं देखा, जो नहीं जानती दुनिया कितनी मक्कार है, दुनिया कितनी धोखेबाज है, एक मैसेज
उस लड़की को कोई लड़का भेजता है कि आई लव यू, वो लड़की सोते में सपने में उस लड़के को देखने लगती है, उसको जवाब देती है आई मिस यू, फिर जवाब आता है, फिर जवाब जाता है। फोटो मांगा जाता है, लड़की कसम लेती है कि मेरा फोटो किसी और को तो नहीं दिखाओगे। वो कहता है तुम्हारे सर की कसम, मैं उस फोटो को किसी को नहीं दिखाऊंगा, बस मैं तुमको तुम्हारा चेहरा देखने के लिए बेचैन हूं। भोली भाली बच्ची, पाक दामन बच्ची, समाज को न पहचानने वाली बच्ची, भेड़ियों और कुत्तों को इंसान समझने वाली बच्ची मैसेजेस का जवाब देती है, फोटो भेजती है। फिर वो लड़का चंद महीने के बाद उसको मैसेज भेजता है। कब तक हम लोग इस तरह फोन पर मैसेजेस भेजते रहेंगे? एक मुलाकात तो होनी चाहिए। प्लीज बिलीव मी, आई लव यू, आई मिस यू। फिर वो बेचारी भोली भाली बच्ची, मासूम बच्ची, यकीन कर लेने वाली बच्ची, ना समझ बच्ची, ना तजुर्बेकार बच्ची, इमैच्योर बच्ची, सबको सच्चा समझने वाली बच्ची कहती है ठीक है, फला होटल में मिलते हैं, फला पार्क में मिलते हैं। माओ, मेरी बहनों तुम भी सुनो, और मेरी बच्चियों, मेरे जिगर के टुकड़ों तुम भी सुनो। मुलाकात होती है और मैं हजारों वाकयात की तहकीक करके ये बात कह रहा हूं। वो लड़का चॉकलेट खिलाता है, आइसक्रीम खिलाता है, स्वीट्स खिलाता है, कोई मिठाई का पीस उस बच्ची के मुंह में रखता है, चाय कॉफी पिलाता है। और मैं काबे का पर्दा पकड़कर, हजरे अस्वद पर हाथ रखकर, रब्बे कायनात की कसम खाकर ये बात कहने को तैयार हूं कि वो मिठाई का पीस, वो पान का टुकड़ा, वो आइसक्रीम और चॉकलेट सादी और प्लेन नहीं होती। उसके ऊपर किसी तांत्रिक ने मंत्र पढ़ के जादू किया होता है। मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैं ऐसी लड़कियों से मिला हूं नमाज की पाबंद लड़की, पर्दा नशी लड़की, बुर्का पहनने वाली बच्ची, हर साल तबलीगी जमात में चिल्ला और 4 महीने लगाने वाले बाप की बेटी, हाफिज कुरान मां की बेटी, गुजरात की रहने वाली बच्ची, लंबा किस्सा है, मैं शॉर्ट करके सुनाता हूं और ये एक मिसाल है। मेरे सामने ऐसी सैकड़ों मिसालें आ चुकी हैं। उसके माँ बाप आते हैं मेरे पास, फूट फूट के रो रही होती है उसकी माँ। मेरी बेटी का रिश्ता तय हो चुका था साउथ अफ्रीका में
एक लड़के के साथ इसका निकाह की तारीख तय हो चुकी थी और हम लोग अपनी बच्ची को लेकर साउथ अफ्रीका जाने वाले थे। अचानक हमारे सर पर एक बम फूटा। हमें पता चला लड़की एक हिंदू लड़के के साथ भाग गई और मंदिर में जाकर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, इस्लाम छोड़ दिया और अब वो उस लड़के के साथ रह रही है। हम आपके पास दुआ कराने आए हैं, दुआ कर दीजिए हमारी लड़की वापस आ जाए। मैंने कहा कि थोड़ी देर आप रुक जाइए, दोपहर का वक्त आ रहा है, खाना खाइए, आराम कीजिए, मैं शाम को आपसे मिलूंगा। मैंने असर से पहले कुछ अमल किया, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर अल्लाह से दुआ मांगी कि रब्बे करीम इस लड़की के साथ क्या हुआ है, मुझ नाअहल के दिल और दिमाग पर खोल दीजिए तो एहसान होगा। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि इस लड़की की अपनी सोचने और फैसला करने की ताकत जादू के जरिए छीनी जा चुकी है। इसका दिमाग, इसका दिल किसी और के कब्जे में है। असर की नमाज के बाद उस बच्ची के वालिदैन से मुलाकात हुई। मैंने कहा कि आप एक बार ये कोशिश कर लीजिए कि बच्ची को लेकर आप मेरे पास आ जाइए। कहने लगे मुमकिन ही नहीं है, हम लोग भी बच्ची के पास नहीं जा सकते, वो तो एक हिंदू के साथ रह रही है। मैंने कहा अल्लाह की कुदरत पर यकीन कीजिए और जाइए, रोज़ा रखिए, सदका निकालिए, सलातुल हाजत पढ़िए, गुनाहों से माफ़ी मांगिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। हम सब भी यहाँ दुआ करते हैं। तीन दिन के बाद मैं हैरान रह गया कि हमारे मदरसे और खानकाह के गेट कीपर वॉचमैन ने ये खबर भेजी कि 2 लोग आए हुए हैं और उनके साथ एक लड़की है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने फौरन बुलवा लिया। वही माँ बाप थे और वही बच्ची थी। आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा, चारों कुल, आयात सहर, आयात शिफा, दुरूद शरीफ के बाद पढ़कर मैंने एक पानी में दम करके रखा हुआ था और रोज दम करता था। अल्लाह से दुआ मांगकर मैंने कहा कि बेटी गर्मी में आप आई हो, पानी पियो पहले। उसने पानी पिया, थोड़ी देर के बाद और पानी पिया, थोड़ी देर के बाद और पानी पिया। और मेरी बहनों और बच्चियों, यकीन करो अल्लाह के कलाम की ताकत, कि अचानक वो बच्ची फूट फूट के रोने लगी, चीख चीख के रोने लगी और अपने माँ बाप के पैरों पर गिर पड़ी कि माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। और मुझसे कहने लगी हजरत अब मुझको अपने गांव वापस मत भेजिएगा, मैं यहीं रहूंगी। माँ बाप से कहा जाइए और पासपोर्ट और सामान लेकर आइए और यहाँ से सीधे लेकर मुझे बॉम्बे एयरपोर्ट चलिए और साउथ अफ्रीका ले जाकर मेरा उस मुसलमान से निकाह कराइए। पता नहीं क्या मुझे हो गया था, अब शैतान मेरे दिमाग से निकल गया। बच्चियों, तुम्हें नहीं मालूम और माओ को भी नहीं मालूम
कितनी भोली हैं हमारी माएं, कितनी बेखबर हैं मेरी बहनें, कितनी सादा लौ हैं मेरी बच्चियां। चारों तरफ शिकारी घूम रहे हैं। हुकूमत की पूरे ताउन के साथ, हुकूमत की पूरी सरपरस्ती के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी सपोर्ट के साथ, और उनका प्लान ये है, ऐलान शुदा और डिक्लेयर्ड प्रोग्राम है। अगर हमारे उलमा ने, किसी भी शहर के उलमा ने मुसलमानों को इस प्लान से बाखबर नहीं किया तो मैं इसकी वजह नहीं समझ पाता कि उन्होंने क्यों बाखबर नहीं किया। धर्म संसद हुआ, पूरे भारत के साधु, पूरी भारत के धर्म गुरु, पूरे भारत के महंत वहां इकट्ठा हुए। 3 दिन की जलसे के बाद उन्होंने पूरे मीडिया के सामने ऐलान किया कि हमें 10 करोड़ मुसलमानों को मुर्तद बनाना है और 10 करोड़ मुसलमानों का कत्लेआम करना है। क्यों हमारे लोग मुसलमान मर्दों और औरतों को इन साजिशों से खुले लफ्जों में बाखबर नहीं करते? क्यों नहीं बताते आपको? शिकारी बाहर घूम रहे हैं। नौजवान लड़कों को धर्म संसद के बाद ये ऐलान किया गया कि जो हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की से प्यार के बहाने उसको भगा लाएगा, उसको मंदिर ले जाएगा, उसके साथ हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी करेगा, उसका धर्म परिवर्तन करेगा, उस लड़के को 2.5 लाख रुपए का चेक मिलेगा, उस लड़के को एक जाती मकान मिलेगा और उस लड़के को जॉब मिलेगा। आप पढ़ी लिखी बहनें हैं, आप जानती हैं कि हमारे मुल्क में 65% लोग जॉबलेस हैं। नौजवान मास्टर्स कर चुके, पीएचडी कर चुके, एमबीए कर चुके लड़के और लड़कियां, उनको जॉब नहीं मिल रहा। अब वो लड़का हिंदू सोचता है, वो भी मेरा भाई और भतीजा है, वो ये सोचता है कि अगर मैंने एक मुसलमान लड़की को फंसा लिया तो मुझे जॉब भी मिल जाएगा, मुझे मकान भी मिल जाएगा, मुझे 2.5 लाख का चेक भी मिल जाएगा। फौरन वो किसी मुसलमान लड़की को फंसाने की कोशिश करता है। मेरी बहनों, जब भी इस्लाम पर चैलेंजेस आए हैं, हमले हुए हैं, इस्लामी तहजीब पर, मुसलमानों के तहजीबी वजूद पर, मुसलमानों की आइडेंटिटी पर जब भी हमले हुए हैं तो तन्हा मर्दों के मुकाबले की वजह से कामयाबी नहीं मिली। जिस मुकाबले में औरतों ने हिम्मत के साथ मुकाबला किया, मुकाबला करने वालों का साथ दिया, सपोर्ट की, उनकी हिम्मत बढ़ाई और कहा हर तकलीफ हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं, आप मुकाबला करें। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यहाँ तलवार और बंदूक से मुकाबले की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ तो मजबूर हैं लोग कि एक कानून पास करने से पहले भारत के आवाम से राय लेनी पड़ रही है। वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ के कानून के बारे में जो ज़बरदस्त जालिमाना तब्दीलियाँ करना चाहती है मौजूदा जालिम सरकार, वो भी मजबूर है इस बात पर कि भारत की जनता से, पब्लिक से राय ले। हालांकि इसमें भी एक ज़बरदस्त धांधली है।
वक्फ के कानून के बारे में मुसलमानों का मैटर है। वक्फ के बारे में नॉन मुस्लिम लोगों से राय लेने का कोई जवाब ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, इसकी राय अमेरिकी शहरी देंगे? इसके सिलसिले में वोट अमेरिका के शहरी करेंगे? लेकिन यह भी एक धांधली है कि वक्फ जैसे खालिस मुसलमानों के मसले के लिए हमारे मुल्क के नॉन मुस्लिम भाइयों और बहनों से, नौजवानों से भी राय ली जा रही है। आज आखिरी दिन है। अजीब इत्तेफाक है कि आज बिल्कुल आखिरी दिन है राय देने का। आपने अभी तक अगर अपनी राय ईमेल के जरिए ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी को नहीं भेजी है तो आपका फर्ज है सारे दूसरे कामों से पहले आप किसी से तरीका मालूम करके क्यूआर कोड के जरिए से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ही क्यूआर कोड इस्तेमाल किया जाए। कोई और क्यूआर कोड हरगिज न इस्तेमाल किया जाए और उसके जरिए से आप ईमेल करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत ने आपकी आसानी के लिए इतना आसान कर दिया है कि आपको एक दो बार बटन दबाना है, स्कैन करना है, क्लिक करना है और आपकी तरफ से जवाब आपके ही मोबाइल नंबर से, आपके ही नाम से वहां चला जाएगा। बहुत बेदारी की जरूरत है, बहुत हौसले और हिम्मत की जरूरत है। कौमों पर हमेशा चैलेंज आते हैं, कोई नई बात नहीं। जिस तरह मैं और आप हमेशा तंदुरुस्त नहीं रहते, कभी तंदुरुस्ती कभी बीमारी, कभी खुशी कभी गम, कभी कामयाबी कभी नाकामी, कभी शादी कभी जनाजा, ये जिंदगी का हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। इसी तरह कौमों पर भी हालात आते हैं, कौमों से उनकी तहजीब छीनी जाती है, कोशिश की जाती है, हिजाब छीनने की कोशिश, मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदल डालने की कोशिश, तलाक के कानून को 100% गैर इस्लामी तरीके पर रीड्राफ्ट करने की साजिश। बहुत सी साजिशें कौमों के साथ हो रही हैं और जो साजिश फलस्तीनियों के साथ हो रही है उसको तो हमने अभी ख्वाब में भी नहीं देखा। अल्लाह हम सबको ना आजमाए, हमारे अंदर वो ईमान नहीं है, हम बहुत कमज़ोर हौसले के लोग हैं। वहाँ की औरतें, वहाँ की बच्चियाँ, यहाँ के मर्दों और यहाँ के उलमा से ज़्यादा जाबाज और बहादुर हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि दो चीज़ों पर आप तवज्जो देंगे। आप अगर माँ हैं तो आपको अपनी औलाद की तरबियत पर बहुत तवज्जो देनी चाहिए। तरबियत का क्या मतलब है? क्या तरबियत का मतलब यह है कि आप डांट डपट करके अपनी लड़की को बुर्का उड़ा दें? क्या तरबियत का मतलब यह है कि आप डांट डपट के उस लड़की को फजर की नमाज में उठा दें? यह है मतलब? हरगिज़ नहीं। तरबियत का मतलब यह है कि आप अपनी बच्ची को कन्विंस करें कि इस्लाम से बेहतर कोई तहजीब नहीं है, इस्लाम से बेहतर कोई फैशन नहीं है, इस्लाम से बेहतर कोई कल्चर नहीं है। ये तब आप कर पाएंगी जब आप खुद इस्लाम को समझी हुई होंगी।
अल्लाह ने मेल और फीमेल के दरमियान एक कशिश रखी है। उसी कशिश की वजह से ये दुनिया आबाद है। वो कशिश न होती तो कोई समझदार लड़का निकाह कराने के लिए तैयार न होता। और मेरा गुमान ये है कि कोई समझदार लड़की भी दुल्हन बनने के लिए तैयार ना हो। मुझे नहीं पता आप इससे इत्तेफाक करेंगी कि नहीं करेंगे। ये कशिश है कि लड़का 14-15 साल की उम्र से पंजों के बल खड़े होकर आईना में देखने की कोशिश करता है कि मेरे मूछें निकलनी शुरू हुई कि नहीं। और हम जैसों से कहता है, बयान में पर्चा भेजता है कि आज के बयान में मेरे अब्बू भी आए हैं, ज़रा बयान में लड़कों की जल्दी शादी पर भी चंद जुमले बोल दीजिए। हालांकि उस लड़के को पता नहीं है कि तुम्हारी आज़ादी शादी के बाद छीनने वाली है। उस लड़के को पता नहीं है कि तुम जो रात में 12 बजे घर आते हो, 2 बजे घर आते हो, तुमको 9:30 बजे से मोबाइल बजना शुरू हो जाएगा और तुम्हारी होम मिनिस्टर कान पकड़ के तुमको घर बुलाएगी। कहाँ हो, कहाँ घूम रहे हो, जल्दी आओ। और वो लड़का इस तरह जाएगा जैसे थानेदार ने बुलाया है। लड़की वो भी शादी के लिए बहुत तड़पती है, बहुत तड़पती है। ओफो, मेरा रिश्ता नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखती है। उसे पता है कि शादी के बाद क्या होगा। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन हनीमून, और उसके बाद चूल्हा, चक्की, गुड्डा, गुड़िया, पप्पू, मुन्ना, मुन्नी, आज इसको बुखार, आज इसको बुखार, सालन में नमक तेज हो गया, बिरयानी कच्ची पकी है। ये क्या मुसीबत में फंस गई भाई। बड़े मजे में थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, अब भुगतो। बड़ी दुआएं मांगी थी जब उम्रे पे गई थी, मगफिरत की दुआ बाद में, ए अल्लाह मेरी शादी करा दे, ए अल्लाह मेरी शादी करा दे, ए अल्लाह जल्दी से रिश्ता भिजवा दी। मेरे अब्बू बूढ़े हुए जा रहे, कुछ पता नहीं लड़के को लड़की को। दोनों ये समझ रहे हैं कि जिंदगी जो है ये क्या है, ये लैला मजनू की दास्तान है। ये जिंदगी क्या है, ये इश्क और हुस्न की कहानी है। जी नहीं, चावल और दाल, लहसुन और प्याज, धुआं, आग, गर्मी, बच्चा, मुन्ना, मुन्नी, बीमारी, वॉमिटिंग, अल्लाह की पनाह। मैं डरा नहीं रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कुछ बच्चियां घर जाती अम्मी से कहें, अम्मी प्लीज मेरी शादी मत कीजिएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं करूँगी, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। बिल्कुल मत कीजिएगा शादी, मैं भाग जाऊंगी घर से। वैसे मैं भोपाल की लड़कियों को इतना नासमझ नहीं मानता कि मेरे बहकावे में आ जाएंगी। क्वाइट मैच्योर हैं भोपाल की लड़कियां। वो जाती ही कहेंगी, अरे मौलाना साहब बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें हम जवानों की ख्वाहिश का क्या पता। अम्मी, मौलाना साहब की और बातें आप मान लीजिएगा, प्लीज शादी वाली बात न मानिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, हरी अप। माएँ नहीं सिखा रही बच्चियों को कि ससुराल में तुमको कैसे रहना है। इस टॉपिक पर माएँ बच्चियों को ट्रेन नहीं करती। बच्चियां बड़ी गैर हकीकत पसंदाना, अनरियलिस्टिक तमन्नाएं लेकर दुल्हन बन के जाती हैं। और वहाँ पहले दिन तो इस्तकबाल बड़े प्यार से होता है। सास साहिबा बनाए लेती हैं, यासीन शरीफ पढ़ के फूंकती हैं, जमजम पिलाती हैं, और पता नहीं अली और हुसैन और फातिमा और पंजतन पाक के वजीफे पढ़ के हो सकता है सुनाती। लेकिन एक हफ्ते के बाद बहू 8 बज गए, अभी तक नाश्ता नहीं बनाया,
अब लड़की सोचने लगी या मैं नौकरानी हूँ या बहू हूँ, ये क्या हो गया, ये हुआ क्या। अगर बीवी शौहर से बात करके हंस रही है तो सास साहिबा का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अख्तरु मखलूकिन अला वज्हिल अर्द। और मैं जानता हूं कि तुम अरबी नहीं समझती, इसलिए इस जुमले को नहीं समझ पाई होगी। मैं तर्जुमा कर देता हूं। सास दुनिया की सबसे खतरनाक मखलूक है। कनाडा का गेंडा उतना खतरनाक नहीं है जितना भारत की सासें खतरनाक। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। वो सास भूल जाती है कि मैं भी कभी बहू थी। ये अजीब बात है। वो भूल जाती है कि मैं जब रुखसत होकर ससुराल आई थी तो मेरी उम्मीदें क्या थी, मेरी तमन्नाएं क्या थी, मेरी आरजुएं क्या थी, मेरी प्रायोरिटीज क्या थी। मेरी बहनों, ऐसी सास बनना कि बेटी ये कहे कि मैं वो खुशनसीब बहू, तुम्हारी ये कहे कि मैं वो खुशनसीब बहू हूं कि मेरी दो माएं हैं। एक माँ वो जिसने मुझे जन्म दिया, एक माँ वो जिसने ससुराल में मुझे माँ जैसा प्यार दिया। यह है इस्लाम। इस्लाम बुर्के का नाम सिर्फ नहीं है। इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है। बहुओं को बेटियों जैसा प्यार देना इस्लाम है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीब व गरीब नमूना पेश कर गए। सबसे क्लोज 4 सहाबी थे। 2 सहाबा के आप दामाद बन गए और 2 सहाबा को आपने अपना दामाद बना लिया। अजीब व गरीब रिश्ता आपने कायम किया। अबू बकर और उमर के आप दामाद बने। अबू बकर की बेटी आपकी बीवी, उमर की बेटी आपकी बीवी, और उस्मान और अली को अपना दामाद आपने बना लिया। इस तरह घरेलू जिंदगी की मोहब्बत, घरेलू जिंदगी का प्यार, ये आपने पूरे भरपूर तरीके पर उम्मत की औरतों और बहुओं को, उम्मत की सासों नंदों को, उम्मत के दामादों बेटों बहुओं को हुजूर ने प्रैक्टिकली सिखाया। क्या मोहब्बत का माहौल था, क्या क्या बेतकल्लुफियों का माहौल था, कैसी मुस्कुराहटों का माहौल था। इस्लाम ये नहीं कहता कि हर वक्त तुम जानमाज पर बैठकर रोती रहो, हर वक्त तुम जानमाज पर बैठकर तिलावत करती रहो। नहीं, बिल्कुल नहीं कहता। इस्लाम औरतों से तो ये कहता है तुम फराइज अदा कर लो और एक वक्त की कोई नफली नमाजें पढ़ लो और घर में मुस्कुराहटें बखेरो। अजीब तारीफ की हुजूर ने औरत की। हुजूर ने फरमाया बेहतरीन बीवी वो है जिस पर शौहर की नजर पड़े तो शौहर खुश हो जाए। आज का फैशन क्या है, हमारी औरतें जब कहीं बाहर जाती हैं तो 2 घंटे के लिए का मेकअप करते हैं। शौहर पुकारता पुकारता बेचारा थक जाता है। जो औरत ऑन टाइम आ जाए मैं उसको नोबेल प्राइज देने को तैयार हूं। जो वक्त पर औरत आ जाए उसको नोबेल प्राइज आरिफ मसूद साहब से कहूंगा भोपाल में जलसा बुलाए, मुझे चीफ गेस्ट बनाए, मैं दूंगा। और जो औरत खामोश रहे उसको सेकंड प्राइज मिलेगा। जर्मनी के एक साइकोलॉजिस्ट ने क्या बात लिखी है कि अगर औरतों को खामोश करना हो, अभी बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी इधर बैठी हुई औरतों को खामोश करने की। मुझे उस वक्त वो जर्मन साइकोलॉजिस्ट की बात याद आ रही थी। साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है किसी औरत को खामोश करना हो उसका सिर्फ एक तरीका है, उससे कहो खड़े होकर अपनी उम्र बताए। और औरतों की गिनती उम्र में उल्टी चलती है। इस साल बताएंगी 35, अगले साल बताएंगी 34। पता नहीं क्या बात है। बच्चियों को हीरे मोती बनाओ,
साहिब किरदार बनाओ, हौसलामंद बनाओ। नहीं मेरी बात समझ में आती तो फलस्तीनी माओं के वीडियो देखो। अगर तुम्हारे दिल में पत्थर नहीं है तो तुम फलस्तीनी माओं के वीडियो को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं सकते। यह औरतें, यह माएं, यह बेटियां, यह खवातीन आपसे ज्यादा खूबसूरत हैं, वो आपसे ज्यादा तंदुरुस्त हैं। वो मस्जिद अक्सा की हिफाजत में अपने नौनिहालों को कुर्बान कर रही हैं। नौजवान लड़कों को माएं भेजती हैं, जाओ बेटा जिस मुहिम पर तुमको भेजा जा रहा है उस मुहिम से तुम कामयाब होकर जिंदा वापस आओगे, तब भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। लेकिन अगर शहीद होकर तुम्हारी लाश आएगी तो मैं ज्यादा खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी कि मैं शहीद की मां बन गई। बहुत पीछे हैं हम लोग, बहुत पीछे हैं। क्या मर्द और क्या औरतें, क्या माएं और क्या बेटियां, क्या बूढ़े और क्या जवान, और क्या उलमा और क्या आवाम। हम अपने मुल्क की जालिम हुकूमत के खिलाफ, उसकी जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद नहीं कर रहे। ये खयानत है, मिंबर व मेहराब के साथ खयानत है, अपनी जिम्मेदारियों के साथ खयानत है। हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहां, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अब पहले से ज्यादा अलर्ट हो जाएंगी। पहली बात, किस स्कूल में आपको अपने बच्चों को भेजना है 100 मरतबा उसका इंतखाब कीजिए, 1000 मरतबा सोचिए। किस स्कूल और कॉलेज में आपके बच्चों का ईमान छिन जाएगा इसका खतरा है, उससे हजारों किलोमीटर दूर रखिए अपने बच्चों को। किस स्कूल और कॉलेज में आपके बच्चों का इस्लाम महफूज रहेगा बल्कि थोड़ा तरक्की करेगा, उस स्कूल को तलाश कीजिए। और अगर ऐसे स्कूल कम हैं तो मैं अपील करता हूं, आप अपने सोने के जेवर बेचकर ऐसे स्कूलों का जाल भोपाल में फैला दीजिए। कायम कीजिए ऐसी स्कूल, ऐसे इदारे कायम कीजिए। टीचर बनिए ऐसे स्कूलों में अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के साथ। अपने मासूम बच्चों और बच्चियों को मुर्तद होने से बचाइए। ये कहते हुए मेरी जबान लड़खड़ाती है कि भारत में मुर्तद होने वाली लड़कियों की सबसे बड़ी तादाद रियासत मध्य प्रदेश में। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। मुर्तद होने की खबर सुनकर एक वक्त का खाना हम नहीं छोड़ते, एक रात की नींद हमारी हराम नहीं होती। इस्लामी हमीयत और गैरत का जनाजा निकल गया है। क्या हो गया? अपनी बच्चियों को वक्त दीजिए, अपनी बच्चियों को प्यार से नबियों के वाकयात सुनाइए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का खूबसूरत सबक आमोज वाकया तफसील से सुनाइए। हजरत मरियम की पाकीज़गी की कहानियां सुनाइए, हजरत मरियम के वाकया सुनाइए। फिरौन की बीवी आसिया, उसका वाकया सुनाइए अपनी बच्चियों को। दुनिया में शायद ही किसी औरत ने इस्लाम और ईमान के लिए इतनी तकलीफें झेली हों जितनी उस एक औरत ने झेली है।
इसीलिए उस औरत को अल्लाह ने ये ऑनर दिया, ये एजाज़ दिया कि कुरान मजीद की एक आयत में अल्लाह ने बयान फरमाया कि पूरी दुनिया के ईमान वालों के लिए एक आइडियल कैरेक्टर मैं तुमको बताता हूँ, और वो आइडियल कैरेक्टर किसी मर्द का नहीं, किसी नबी का नहीं, किसी सहाबी का नहीं, बल्कि एक औरत का। एक औरत सारी दुनिया के ईमान वालों के लिए एक मिसाली किरदार, एक मिसाली शख्सियत। और वो औरत किसी नबी की बीवी नहीं थी, किसी वली की बीवी नहीं थी, किसी सहाबी की बीवी नहीं थी, इंसानी तारीख के सबसे बुरे मर्द की बीवी थी, फिरौन की बीवी थी वो। मगर उस बीवी ने करीब से मूसा की पाकीज़ा जिंदगी को देखा था। अल्लाह का अजब निज़ाम है, अल्लाह हर ज़माने के फिरौनों का मजाक उड़ाने के नित नए अंदाज इख्तियार करता है। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह ने फिरौन की बीवी का गुरूर तोड़ने का रास्ता ये इख्तियार किया कि फिरौन की बीवी ने इस्लाम कबूल कर लिया। उस इस्लाम को जिसको पूरे मुल्क में अपनी पूरी सरकारी ताकत इस्तेमाल करके फिरौन कुचलना चाह रहा था, उसी इस्लाम को फिरौन की बीवी ने कबूल कर लिया। फिरौन ये देखकर गुस्से से पागल हो गया। उसने सोचा कि ये खबर फैलेगी तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। वो बीवी जिससे फिरौन बेपनाह प्यार करता था, उस बीवी को टॉर्चर करना शुरू किया, उस बीवी को सताना शुरू किया, भूखा रखना शुरू किया, कमरे में भूखा बंद कर देता था। शिकारी कुत्ते और सांप और बिच्छू वो कमरे में छोड़ देता था। मगर बहनों, सलाम भेजो उस अल्लाह की बंदी के ईमान पर कि वो अल्लाह से ये दुआ मांगती थी, ये अल्लाह आप ही मेरी हिफाजत करने वाले हैं, मैं अकेली कमरे में बंद हूँ, लाचार हूँ, ये शिकारी कुत्ते मुझे भमोड़ डालेंगे, मेरे कपड़े फट जाएंगे, मेरा सतर खुल जाएगा, मैं अजीब तरह से नंगी हो जाऊंगी, अल्लाह बचाए रखिए। 8-8 दिन वो कुत्ते कमरे में रहे, वो सांप और बिच्छू कमरे में रहे। कमरा खोल के देखा जाता था ये उम्मीद करके कि अब तो आसिया की लाश सड़ गई होगी, कुत्तों और सांप ने खा लिया होगा। जब दरवाज़ा खुलता था और फिरौन के पुलिस वाले अंदर आते थे तो देखते थे एक कुत्ता उस कोने में बैठा है, एक कुत्ता उस कोने में बैठा है, सांप और बिच्छू किनारे बैठे हैं और आसिया जानमाज पर या तख्त पर अल्लाह से मुनाजात में लगी हुई है। यह है औरत का ईमान, और यह है कि ईमान वाली औरत के साथ अल्लाह की मदद की मिसाल। बिल आखिर फिरौन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। फिरौन एक दिन खुद गया, जल्लादों को बुलाया, हथौड़े बुलाए, आसिया को रस्सियों से पलंग से बंधवा दिया, हाथ भी बंधे हुए, गर्दन, सीना, टांगे, रान, पैर सब बंधे हुए। उस वक्त फिरौन ने अपनी बीवी से कहा, अभी कहो कि मूसा झूठे हैं, मैं इस्लाम का इनकार करती हूँ, वरना मैं हुक्म दूंगा और ये जल्लाद इन हथौड़ों से बड़ी बड़ी कीलें, बड़े बड़ी मेखें और चोबे तुम्हारी आंखों की पुतलियों में ठोकेंगे, तुम्हारे कानों की सुराखों में ठोकेंगे, तुम्हारे जिस्म के सीने में और नाजुक मुकामात पर ठोकेंगे, तड़प तड़प कर मरोगी, मैं यहाँ बैठकर तमाशा देखूंगा। आसिया ने अपने बंधे हुए हाथों को खोलकर अल्लाह से मांगने का शुरू किया, रब्बि इब्निली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही
वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, फिरौन से मुझे छुटकारा दे दीजिए। ए अल्लाह, इसकी जो साजिशें, हमले हो रहे हैं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब तक जो जुल्म और दहशत गर्दी हुई उसको मैंने बर्दाश्त कर लिया, मगर अब जब हथौड़े में कीलें ठोकेंगे तो कहीं तकलीफ की शिद्दत से मेरी ज़बान से कुफ्र का कोई कलमा ना निकल जाए। ए अल्लाह, मुझे ईमान की हालत में उठा लीजिए। अल्लाह ने उसी वक्त मलकुल मौत को हुक्म दिया, फौरी तौर पर मेरी बंदी आसिया की रूह कब्ज करो और उसको लेकर सीधे मेरे पास लाओ। अल्लाह अकबर, क्या नसीब है औरतों का। सीधे मेरे पास लाओ। आसिया की रूह को अल्लाह ने अपने पास तलब फरमाया और आसिया हाजिर हुई, रूह हाजिर हुई। अल्लाह ने कहा, आसिया मेरी बंदी, मैंने देख लिया कि तुम पर क्या जुल्म हुआ है दुनिया में। तुम दुनिया में बदतरीन शौहर की बीवी थी। सुनो, इस कुर्बानी का मैं तुमको क्या इनाम दे रहा हूं। जन्नत में जाओ, मैंने तुम्हारा निकाह खुद कर दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ। अब तुम उनकी ज़ौजे मुताहरा बनकर जन्नत में रहोगी। चुनांचे सरवर कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफ़र से वापस आए तो हज़रत खदीजा को छेड़ने के लिए हुजूर ने एक मजाक भरे अंदाज में कहा, खदीजा, जन्नत में तुम्हारी सोकन से मुलाकात है। सोकन का लफ्ज़ किसी बीवी के लिए न्यूक्लियर बम से कम नहीं। हज़रत खदीजा हैरान रह गई, सोकन, मैं तो आपकी अकेली बीवी हूं, ये सोकन कहां से आ गई। तब हुजूर ने यह किस्सा सुनाया। इस कुर्बानी को कबूल करके आसिया का निकाह अल्लाह ने मेरे साथ किया है और वो जन्नत में मेरे इंतजार में है। यह है औरतों की कुर्बानियों की तारीख। एक तारीख हो तो सुनाई जाए। सहाबियात ने साथ न दिया होता, हजरत फातिमा ने साथ न दिया होता, खदीजा और आयशा ने साथ न दिया होता, रुकैया और कुलसूम ने साथ न दिया होता, हजरत ज़ैनब और खंसा ने साथ न दिया होता, तो हम तक इस्लाम न पहुंच पाता। जब से औरतों ने मर्दों को अकेला छोड़ दिया, हमलों के मुकाबले के लिए, चैलेंजेस के मुकाबले के लिए औरतों ने अपनी तमन्नाएं महदूद कर ली, औरतों ने अपना दायरे कार महदूद कर लिया, औरतों ने अपना वक्त मोबाइल पर और टीवी पर ज़ाय करना बढ़ा दिया, औरतों ने अपने जिगर के टुकड़ों, अपने बच्चों और बच्चियों, उनको मुकाबले की रूह पिलाना बंद कर दिया। जब तक उनको बद्र और हुनैन की तारीख सुनाना बंद कर दिया, जब तक उनको फुतूह शाम का पढ़ना बंद कर दिया। हमारे बचपन में हमारे घर में क्या पढ़ा जाता था? शाहनामा इस्लाम, हफीज जालंधरी का शाहनामा इस्लाम, फिरदौसी का शाहनामा इस्लाम, वाक़िदी की फुतूह शाम का तर्जुमा, समसामुल इस्लाम, ये पढ़ाया जाता था। मेरी वालदा मरहूमा, मैं क्या सुनाऊं, वो हज में गई। हज से वापस आने के बाद उन्होंने जब वो सबके लिए कुछ छोटे छोटे गिफ्ट लेकर आई थी, मुझे कुछ नहीं दिया, उन्होंने कोई गिफ्ट नहीं दिया। अपने दूसरे बच्चों और बच्चियों को, अपने पोतों और पोतियों को उन्होंने सबको छोटे छोटे गिफ्ट दिए। मैं सबसे छोटा था, सबसे लाडला और चहीता था, मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने अपनी अम्मी से पूछा मेरे लिए क्या लाई हैं, तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए बहुत कीमती चीज़ लाई हूँ, वो सबके सामने देने की नहीं है। मैं खुश हो गया और मेरे जहन में दो चीज़ें आईं, या तो पार्कर पेन लाई होंगी या सार्जेंट घड़ी लाई होंगी। यही मेराज थी उस ज़माने में। उसके बाद जब सब लोग चले गए मेहमान,
तो मुझे उन्होंने जानमाज पर बुलाया, नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, और बुलाकर बिठाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कोई गिफ्ट नहीं लेकर आई हूँ, मैं खाने काबा का पर्दा पकड़कर तुमको इस्लाम की खिदमत के लिए और इस मुल्क से शिर्क के खात्मे के लिए और तौहीद के क़याम के लिए वक्फ करके आई हूँ। मैं झुक गया, उनकी गोद में सर रखकर फूट फूट के रोने लगा और मैं कहने लगा, बस अम्मी अम्मी बस, इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है। मेरी बहनों, दुआओं से मेरी मदद करना, मेरी बेटियों दुआओं से मेरी मदद करना, कल मैं क़यामत के मैदान में अपनी माँ के सामने शर्मिंदा ना हो। ऐसा ना हो कि मेरी माँ मेरे गिरबान पकड़ के अल्लाह के सामने कहे, मैंने इसको काहे के लिए वक्फ किया था, ये कहाँ लगा हुआ था। इस मुल्क में मस्जिदें शहीद की जा रही थी, लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा था, मदरसे तोड़े जा रहे थे, मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही थी, जेल ठूस रहे थे, और सज्जाद कबाब और बिरयानी खा रहा था। दुआओं से मदद करो, कल को मुझे खड़ा होना है, हो सकता है मेरी माँ मुझे तलाश करे हश्र के मैदान में, कहाँ है सज्जाद। अगर देख लिया मेरी माँ ने कि मेरे गुनाहों की सजा में अल्लाह मुझे घसीट कर जहन्नम में फिकवा रहा है, तो मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा, कैसे कैसे मैं उनका सामना करूंगा। मेरी बहनों, तुम में से एक एक का बेटा शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर बनने की सलाहियत रखता है। तुम में से एक एक की बेटी खंसा और जैनब बनने की सलाहियत रखती है। तुम में से एक एक की बहू अइम्मे इज़ाम की बहुओं की तरह तारीख में अपना नाम रकम लिखवा सकती है। जानती हो हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की बहू कैसी थी? जानती हो हजरत जी मौलाना यूसुफ की अहलिया कैसी थी? मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है। मैं बचपन में 6 साल का था जब मेरे वालिदा और मेरे वालिद मुझे मस्जिद निज़ामुद्दीन ले गए। वालिदा घर के अंदर रहती थी, मैं छोटा बच्चा था, मैं भी बार बार घर के अंदर बहुत देर गुजारता था। मैं क्या बताऊं, मौलाना यूसुफ साहब की अहलिया को देखकर सहाबियात याद आते थे। बावर्ची खाना नहीं था, मतबख नहीं था, मेहमानों के लिए खाना घर में पकता था। 200-300 मेहमानों का खाना दोनों वक्त मौलाना यूसुफ साहब की अहलिया चूल्हे, लकड़ी वाले चूल्हे पर पकाती थी और उसी पकाने के दरमियान रोजाना 15 पारे पड़ती थी। ये हैं हमारी अजीम माएँ। दारुल देवबंद के बानी हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी का जब निकाह तय होने लगा तो एक बड़े अमीर घराने की लड़की के साथ उनका रिश्ता तय हो रहा था। उन्होंने अपने वालिद गिरामी से बार बार कहा, मेरा रिश्ता अमीर घर की लड़की के साथ मत कीजिए, मेरी जिंदगी गुर्बत में गुजरेगी, मैं तो इस्लाम पर अपने को कुर्बान कर चुका हूँ। लड़की अमीर घर की लाएंगे आप तो मेरे घर में तकलीफ होगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, किसी गरीब लड़की से मेरा निकाह करा दीजिए। लेकिन बात उल्टी थी, उस लड़की के बाप को इसरार था कि मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगा, फरिश्ता सिफत नौजवान आलिम मौलवी मोहम्मद कासिम को ही दूंगा। चुनांचे निकाह हुआ, दुल्हन रुखसत होकर आई। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी एक नौजवान दूल्हा कमरे में दाखिल हुए, सलाम दुआ हुई, मोहब्बत के पैगामों का तबादला हुआ। उसके बाद अचानक हजरत मौलाना कासिम नानोतवी खामोश हो गए, बिल्कुल चुप हो गए। कई मिनट इंतजार किया तो उनकी नई नवेली दुल्हन ने कहा, क्या कोई गलती हो गई मुझसे? आप एकदम चुप हो गए, मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्या बात हो गई? तो मौलाना कासिम नानोतवी बोले, नहीं नहीं, गलती तुमसे बिल्कुल नहीं हुई। असल में मेरी नज़र पड़ी कि तुम सर से पैर तक सोने के जेवरात में लदी हुई हो। बहनों और बेटियों, उस जमाने के लिहाज से 1.5 लाख रुपए के जेवरात थे। कितने होंगे आज के ज़माने में? 10 करोड़ रुपए।
उतने जेवरात में लदी हुई दुल्हन थी। कासिम नौलतवी ने कहा, तुम्हारे जिस्म पर ये सोने के जेवरात देखकर मुझे जंग अजीम में तुर्की और बल्कान के जख्मी मुजाहिदीन याद आ गए। वो तड़प रहे जख्मों से, उनका इलाज नहीं हो पा रहा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे खुशी मनाऊं। यहाँ जेवर और वहाँ तड़पती हुई लाशें और तड़पते हुए जख्मी लोग। सुनो बच्चियों, सुनो माओ, और सलाम भेजो उस नई दुल्हन और उसके जज्बात पर। वो दुल्हन उठी, कोठरी में गई, एक एक करके अपने सारे जेवरात उतारे और एक दुपट्टे में उन जेवरात को रखा और लाकर अपने नए शौहर दुल्हा मौलाना कासिम को दिया कि आप मेरी तरफ से अल्लाह के वास्ते कल ही तुर्की के मुजाहिदीन के लिए ये जेवरात भेज दीजिए, पहुंचा दीजिए, आपका एहसान होगा। हजरत नौलतवी सजदे में गिर गए। ए अल्लाह, तूने सब नेमतें तो दी थी, ऐसी बीवी देकर अपनी नेमत तमाम कर दी। यह तारीख लड़कियों की, यह तारीख बहुओं की, यह तारीख दुल्हनों की, यह तारीख दुल्हाओं की। क्या क्या सुनाऊं मैं, मेरे सीने में 50 सबक आमोज कहानियां महफूज हैं। क्या मैं तुमसे अल्लाह रसूल के वास्ते से उनकी मोहब्बत के नाम पर, फातिमा, ज़ैनब, आयशा, खंसा, कुलसूम के नाम पर ये उम्मीद कर सकता हूँ? मुझे जवाब देना। ये उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम भी अपनी तमन्नाओं को बेहतर बनाओ। तुम भी हाथ उठाकर जवाब दो, अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाओ। अल्लाह तुम्हारे सुहाग को कायम रखे। अल्लाह तुम्हारी बच्चियों के लिए बेहतरीन रिश्ते मुकद्दर फरमाए। दोनों जहान की खुशियाँ तुम्हारी किस्मत में लिखे। तुम्हारी गोदों में खेलने वाले बच्चे मुजाहिदीन बद्र और उहद की याद ताज़ा कर दें।